नेक्स्ट 66, शक्ति लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपया। कभी कभी क्वेश्चन में ना 10% भी दे सकता है ना, तो 10% किस पे कैलकुलेट होगा पता है? इस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन में बोल दिया 4 रुपया पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा एप्लीकेशन में ही, सॉरी 40 रुपया, एप्लीकेशन में ही मांग लिया 40 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। 40 रुपया मतलब 30 प्लस 10 हो गया। 30 जाएगा कैपिटल में और 10 जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ठीक है ना। और बोल दिया 30 अलॉटमेंट में, ऑन अलॉटमेंट ₹30 और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोलो कितना होगा रितिका? हाँ 40 प्लस 30 70, करना कितना है? 40 प्लस 30 कितना हुआ? करना कितना है? ₹100 प्लस प्रीमियम का 10 रुपया, टोटल कितना करना है? यहाँ पे 70 हो गया, और कितना मिलेगा लास्ट का? ए बी सी डी ई एफ, देखो 100 रुपया वैल्यू है प्लस प्रीमियम को लेके टोटल होना चाहिए 110। तो यहाँ पे फेस वैल्यू में तुम प्रीमियम इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे 40, तो 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो तुम 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम लिया प्लस 30 ये लिया प्लस लास्ट का 40, 40 80 प्लस 30 110। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऐसे हो जाता है, अगर तुम 100 रुपए के हिसाब से देखता है, अगर तुम 100 रुपया पकड़ता है प्रीमियम नहीं पकड़ता है, तो यहाँ पे भी प्रीमियम हटाओ, इसमें से 40 में से भी प्रीमियम हटाओ, तब 30 हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे 30 फिर लास्ट का, समझ गया। बट मेरे हिसाब से बेटर यही रहेगा कि 100 रुपया मिलना है, 10 रुपया प्रीमियम, तो टोटल 110 रुपया मिलना है। तो यहाँ पे भी क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सारा में इंक्लूडिंग प्रीमियम आता है, तो तुम इंक्लूडिंग प्रीमियम लेके करना, ठीक है ना। एप्लीकेशन मिला 3 लाख शेयर्स का, एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 3 लाख में माइनस 40,000 शेयर्स रिजेक्ट हो गया, बचा कितना? 2,60,000। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। तो 2 लाख को 2,60,000 शेयर्स बचा। अब 2,60,000 को कितना मिला? 2 लाख। रेशियो कितना हुआ? 4 जीरो काट दो, यहाँ पे भी 4 जीरो काट। जो आदमी 26 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको मिला 20 शेयर, या जो 13 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको मिला, रेशियो निकालना, समझ गया धोनी। 3 लाख शेयर था, 40,000 रुपया रिजेक्ट, 40,000 शेयर रिजेक्ट कर दिया, बचा कितना? 2,60,000। अब 2,60,000 तो इशू नहीं कर सकता, कितना कर सकता है? 2 लाख। तो उन लोगों को थोड़ा कम कर दिया, कितना? 60,000 कम कर दिया। किस रेशियो में कम कर दिया? जो 26 के लिए अप्लाई किया था उसको मिला 20, या और 2 से काट देने से बोथ साइड, तो 13 जो इशू किया मांगा है उन लोग को मिला 10। ये रेशियो हो गया, ठीक है। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ऑन अलॉटमेंट। बोला कि जो एक्सेस पैसा मिला वो खाली अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करो। मनोज हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर, अलॉटेड मतलब उसको दिया है 2,000 शेयर, तो इसका मतलब वो मांगा ज्यादा ही होगा, है कि नहीं? Manoj, who was allotted 2,000 shares, failed to pay the allotment and first and final call money। तो 2,000 उसको मिला है, तो मांगा ओबे सा बात है ज्यादा है, सिंपल सा बात है। क्योंकि जो 26 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है उसको मिल रहा है 20, तो उसको अगर मिला 20 है तो वो ओबे सा बात है, क्वेश्चन में ये बोलते कि उसको 20 ही मिला है, तो ओबे सा बात है मांगा ज्यादा होगा। अच्छा उसको मिला कितना? 2,000, तो यहाँ पे 2 जीरो और ऐड कर दो, तो यहाँ पे 2 जीरो और ऐड कर दो। तो अगर 2600 शेयर के लिए मांगा होगा तो मिला उसको कितना? समझ गया। और फिर बाद में करेगा। अच्छा कितना पहले एप्लीकेशन कितना मिला? 3 लाख एप्लीकेशन मिला, तो बैंक अकाउंट में आएगा 3 लाख इंटू कितना रुपए दाम था इंक्लूडिंग प्रीमियम 40,
तो 3 लाख इंटू 40, 1 करोड़ 20 लाख हो गया। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गया 1 करोड़ 20 लाख से, ठीक है ना। अब 40 रुपया तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, 2 पार्ट में डिवाइड करो, 30 रुपया 10 रुपया। 30 रुपया जाएगा शेयर कैपिटल में और 10 रुपया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, है ना। कितना इशू करना चाहता है कंपनी शेयर? 2 लाख। तो 2 लाख इंटू ये 30 रुपया कैपिटल में चला गया, 2 लाख इंटू 10 सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल दिया, ठीक है ना। तो 1 करोड़ 20 लाख में से तो 80 लाख तो यही चला गया, बचा कितना? 40 लाख। बचा कि नहीं बचा? अब क्वेश्चन में ये बोला है कि खाली अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट अलॉटमेंट का कितना दाम होगा? 2 लाख इंटू अलॉटमेंट का कितना? 30। कितना होता है? 60 लाख होता है, ठीक है ना, 60 लाख होता है। अच्छा, रिजेक्ट भी तो किया था हम लोग 40,000 शेयर, तो 40,000 शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया, ठीक है ना। 16 लाख चला गया। बैलेंस जो हो जाएगा ये सारे नहीं है, ये शेयर अलॉटमेंट होगा, ठीक है ना। शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 24 लाख डिफरेंस अमाउंट हो गया, ठीक है ना। इसको तुम नीचे भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब ड्यू कितना किया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में? 60 लाख, ये वाला 2 लाख शेयर इंटू 30 रुपीज मांगा। अब मिलेगा कितना? कम मिलेगा क्योंकि एक आदमी दिया ही नहीं था। क्या नहीं दिया था? who was allotted to 2000 shares failed to pay allotment and first and final call money। और इसका कैलकुलेशन दो। हम लोग का अलॉटमेंट में ड्यू कितना था? 2 लाख इंटू 30, 60 लाख ड्यू था। एक्सेस कितना मिल गया था हम लोग को? वहां पे 24 लाख एक्सेस मिला था, ये वाला अमाउंट। तो इसका मतलब जो जो आदमी है वो लोग सब लोग मिला के 24 लाख कम देगा 60 लाख में। कंपनी मांगेगा तो 60 लाख ही, बड़ो सब लोग मिला के 60 लाख रुपए 24 लाख रुपया कम देगा, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन में ज्यादा दे चुका है। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो कंपनी बोला ठीक है 24 लाख माइनस कर दो, 36 लाख तो दो। और उसमें से एक आदमी निकल गया मनोज, ठीक है ना। अब मनोज से अलॉटमेंट में ड्यू कितना था? कितना हम लोग पाएगा मनोज से? सिंपल से था, उसको मिला कितना शेयर था? 2000। 2600 अप्लाई किया था, मिला 2000 शेयर उसको ना। तो अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट में ड्यू कितना होगा? 2000। कंपनी उसको बोला एक काम करो 30 रुपया दो, तुम 2000 शेयर लेकर रखा है तो उस हिसाब से 30 रुपया करके 60,000 रुपया दो। बट वो बोलेगा कि हम एप्लीकेशन में ज्यादा दे चुका है। कितना? 600 इंटू 40, 2600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, मिला कितना? 2000। तो 600 शेयर का वो ज्यादा पैसा दिया था, 600 शेयर का ज्यादा पैसा दिया था ही नहीं कौन? अच्छा, सबसे पहला ईएमआई तो वो ज्यादा देगा ना। तो पहला ईएमआई कितना है एप्लीकेशन का? तो 40 रुपया ज्यादा दिया। कितना हुआ? 6 इंटू 4 24, और कितना जीरो? 3 जीरो। तो वो बोलेगा कि हम 36,000 60,000 तो हमको देना ही है, पर हम 24,000 रुपया तुम लोग को ज्यादा दे चुका है। वो लोग बोलेगा कैसे? बोलेगा हम 2600 शेयर के लिए अप्लाई किया, तुम लोग दिया 2000, तो 600 शेयर का तुम लोग पैसा मार लिया, प्लस इंटू 40 रुपया, तो 24,000 रुपया दाम होता है। वो हम क्यों दे? वो तो हम एप्लीकेशन में दे चुका, वो माइनस करो, उतना हमसे मांगो तुम। कंपनी बोला ठीक है, 24,000 माइनस करके बोला 36,000 तो दो। अब ये समझ गया कंपनी का नियत अच्छा नहीं है, तो वो क्या, वो पैसा ही नहीं दिया, ये 36,000 भी नहीं दिया, ठीक है। तो कंपनी पाता कितना था? 36 लाख। वो 36,000 तो दिया ही नहीं, तो कंपनी को मिला कितना? बाकी लोग सबसे मिला के 35,64,000। आधा इंग्लिश आधा हिंदी, ठीक है। मिल गया इतना पैसा। अब आ जाओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में।
कितना 2 लाख इक्विटी शेयर इंटू लास्ट का नाम कितना ईएमआई बोला था 40 आ गया। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू का एंट्री कर दिया। अब मिलेगा कंपनी को कितना, उतना ही उसका शेयर का पैसा नहीं मिलेगा 2000 का। तो 2000 शेयर इंटू नेक्स्ट ईएमआई 40 कितना होता है 2 इंटू 4, जोर से बोलो 8, और कितना जीरो है 1 2 3 4, तो 80 लाख में 80,000 माइनस कर दो 79,20,000 आ गया। मिल गया कंपनी को बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब कंपनी क्या किया, इसका शेयर्स फॉरफिट कर दिया और बोल दिया कि रीइश्यू किया है एट 90 पर शेयर फुल्ली पेड अप। कंपनी बोला तुम 100 रुपया दो, हम मान के चलेगा 90 रुपया दिया। गलत बोला है, ठीक है। कंपनी बोला कि तुम 90 रुपया दो, हम मान के चलेगा कि पूरा का पूरा 100 रुपया दे दिया। तो मनोज कितना शेयर लेके रखा था, कंपनी कितना ईएमआई तक मांग लिया 100 रुपया इंटू 100 आ गया 2 लाख रुपया। अब 100 रुपया में मनोज कितना दिया कितना नहीं दिया, नहीं आएगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम वो लोग ड्यू किया था और वो दे भी दिया। अच्छा वो तो फॉरफिट हो गया, वो अलग बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम में वो चला गया, वो अलग बात है। हाँ। तो 100 रुपया, अच्छा अलॉटमेंट का दाम कितना था 20, अच्छा 30 और 40 नहीं दिया, कितना 70, तो 70 वो नहीं दिया और 30 इसका मतलब वो यहाँ पे 110 मत कैलकुलेट करें क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा था तो सिक्योरिटी प्रीमियम दे भी दिया वो 2000 इंटू 30 के बाद। ये वो तो एक्सेस दिया हुआ ही था उसका, 24,000 तो एक्सेस दिया हुआ ही था, 36,000 उससे पाता रहा तो 36,000 ही कम होगा, ठीक है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आ जाएगा 2000 इंटू 40 84, तो कंपनी उसका हाँ तो 80 तो बोला, सॉरी 80,000, ठीक है। कंपनी मारा उसका कितना पैसा ये बताओ, 2000 शेयर इंटू 30 60,000 तो वहां मारा ही है, प्लस वो एक्सेस भी तो 24,000 दिया था, कितना 600 शेयर का इंटू 40 रुपए करके एक्सेस दिया हुआ था, 24,000 भी मार दिया, टोटल कितना मारा कंपनी उसका 84। कंपनी वापस रीइश्यू कर दिया कितना में 90, तो 2000 इंटू 90 कंपनी को पैसा मिल जाएगा 1,80,000, 20,000 कंपनी अपनी तरफ से जोड़ दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गया 2 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ 84 माइनस 20, इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, समझ गया। Region Limited issued 1 lakh new capital divided into shares of 100 each at a premium of 20 per share payable as under. On application 10 per share, on allotment 40 per share, बोल दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस कितना होगा ऋतिका बोलो। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अच्छा इस क्वेश्चन में ये बोल दिया कि जो भी ज्यादा पैसा आया ना वो पहले अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करो, उसके बाद भी अगर रह जाते तो फर्स्ट कॉल के साथ भी एडजस्ट करो। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या हुआ था, खाली अलॉटमेंट के साथ था तो उसमें रिफंड कर दिया। Where no allotment was made, money was to be refunded in full. और जहां पे अलॉटमेंट नहीं हुआ वो लोग का पैसा रिफंड कर दो। The issue was oversubscribed to the extent of 13,000 shares. कितना एक्सेस हो गया 13,000 एक्सेस हो गया। Applicants for 12,000 shares were allotted only 2,000 shares and applicants for 3,000 shares were sent letter of regret and application money was returned to them. ठीक है ना। अच्छा कितना शेयर इशू करेगा, यहाँ पे कितना बोल दिया 10 लाख रुपया उठाना है, तो कितना शेयर इशू करना चाहिए डिवाइडेड बाय 100,
मतलब 10,000 शेयर इशू करना चाहिए। 10,000 इंटू 100 करेगा तभी तो 10 लाख रुपए उठ जाएगा। कम तो हम लोग इशू करना चाहते थे कितना, 10,000 शेयर, ठीक है ना। 10,000 शेयर्स इशू करना चाहता रहा। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। प्लस कर दो 13,000, हम लोग को टोटल एप्लीकेशन कितना मिला, 23,000। अब 23,000 में क्या किया वो लोग, 3,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न टू देम। मतलब 3,000 तो रिफंड ही कर दिया, ठीक है ना, समझ गया। बचा कितना, 20,000। तो 20,000 में 12,000 वाला लोग जो अप्लाई किया वो लोग को मिला 2,000, ठीक है ना। बचा कितना, 8,000। 8,000 वालों को पूरा अप्लाई कर दिया, 8,000। हाँ 6:1 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया ना। 13,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला था, उसमें 3,000 रिफंड कर दिया, बचा 20,000। 20,000 में 12,000 को खाली 2,000 ही दिया और बचा 8,000 को पूरा का पूरा 8,000 दे दिया। पहले एप्लीकेशन मनी कितना में मिलेगा हम लोग को, 23,000। तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 23,000 इंटू 10। अच्छा ईएमआई का क्या रेट है, 10 रुपया एप्लीकेशन का, ठीक है ना। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वही हो गया सेम, जितना क्रेडिट है उतना ही वापस से डेबिट होगा। कैपिटल में कितना जाएगा, 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपया आ गया, ठीक है ना। तो 23,000 शेयर्स में 3,000 तो रिफंड कर दिया, जो 12,000 था उसको 2,000 दिया, जो 8,000 था उसको पूरा 8,000 ही दे दिया। तो यहाँ पे वो लोग का 10,000 शेयर का पैसा ज्यादा है कि नहीं है ना। तो 10,000 इंटू 10 रुपया करके वो लोग का 1,00,000 रुपया जमा है, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट कंपनी नेक्स्ट अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, क्या हुआ, अब नेक्स्ट जो कंपनी पैसा मांगेगा वो 2,000 शेयर पे मांगेगा बाकी का आदमी लोग से, क्योंकि वो लोग को शेयर कितना मिला है, 10,000, 12,000 के बदले 2,000। तो कंपनी ये बोलेगा कि तुमको 2,000 शेयर दिया है हम, इनटू नेक्स्ट ईएमआई कितना है, नेक्स्ट ईएमआई है 40। तो बोलेगा 2,000 इंटू 40 करके 80,000 रुपया दो, हाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है ना। प्रीमियम भी तो लेगा ही वो लोग से। तो वो लोग बोलेगा हम क्यों दें, हम ऑलरेडी एप्लीकेशन पे 1,00,000 रुपए दे चुका है, मेरा नेक्स्ट ईएमआई कितना बन रहा है, मान लो कि वो 2,000 शेयर हम ही लेके रखा है, हम 12,000 अप्लाई किया था, हमको 2,000 ही मिला, तो मेरा तो 1,00,000 रुपए एडवांस है कंपनी के पास। कंपनी वापस से हमसे अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया, बट हम तो देगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 1,00,000 रुपए जमा है। जितना मेरा अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है उससे भी ज्यादा मेरे पास कंपनी के पास जमा पड़ा है। तो कंपनी बोला ठीक है तुम अलॉटमेंट मत दो, फिर भी मेरा 20,000 रुपए ज्यादा जमा है कि नहीं है। 12,000 शेयर के लिए हम अप्लाई किया था, इंटू 10 रुपए के हिसाब से हम कितना दिया, 1,20,000। कंपनी हमको शेयर दिया 2,000, उस हिसाब से हमको 2,000 पे हमको देना चाहिए था 20,000। कंपनी के पास मेरा कितना जमा है, 1,00,000 रुपया। हम बोला ठीक है कंपनी आप रखो, आगे का तो ईएमआई हमको देना ही है। कंपनी बोला ठीक है। नेक्स्ट ईएमआई कंपनी हमसे अलॉटमेंट का मांग लिया 2,000 पे, हम बोला कि 40 रुपया दो, मतलब 80,000 रुपया हम देगा, क्यों देगा, ऑलरेडी 1,00,000 रुपए एडवांस में है, मेरा अलॉटमेंट तो पूरा उसी में निकल जाएगा, प्लस उसके बाद भी 20,000 रुपए जमा रह जाएगा। हाँ हम बोलेगा वो 20,000 भी जमा रखो, वो थर्ड वाला ईएमआई में एडजस्ट कर लेना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गया 10,000 इंटू 10, अलॉटमेंट में कितना जाएगा, मेरा 2,000 शेयर का 40 रुपया, 80,000 रुपया वहां एडजस्ट हो गया, हम नहीं देगा। फिर भी मेरा 20,000 रुपया जमा है, वो किस में चला जाएगा, कॉल्स इन एडवांस में, वो थर्ड ईएमआई में एडजस्ट होगा। तो हमको सेकंड ईएमआई देने का दरकार नहीं, और थर्ड ईएमआई जितना देना है उसमें से 20,000 काट के ही देगा। और जो 3,000 जो रिफंड किया था उन लोग को पैसा रिफंड कर दिया बैंक अकाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी ड्यू करेगा अलॉटमेंट का पैसा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा, 10,000 इंटू 40, उसमें से 30 रुपया कैपिटल में जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 10,000 इंटू 10 रुपया। कंपनी को मिलेगा कितना, 80,000 कम, मेरा 80,000, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा 4 लाख इंटू, सॉरी 4 लाख माइनस 80,000, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कंपनी फाइनल कॉल ड्यू करेगा। क्वेश्चन में क्या बोला, प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, बट अलॉटमेंट में कितना प्रीमियम बोल दिया, तो बाकी का प्रीमियम किसमें हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, इसलिए वहां पे भी 10 रुपए प्रीमियम आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 10,000 इंटू 70, उसमें से 60 रुपया चला जाएगा कैपिटल में और 10 रुपया चला जाएगा प्रीमियम में, ठीक है ना। अब कंपनी को, मेरा तो वहां पे एडवांस दिया हुआ था कितना, 20,000 रुपया एडवांस दिया हुआ था ना, ये रहा कॉल्स इन एडवांस 20। अब कंपनी जब थर्ड कॉल मांगेगा तो मेरा एडवांस तो खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, वो एडवांस को छोड़ के बाकी का पैसा हमको देना पड़ेगा। अच्छा कुछ कॉल्स इन एरिया रहेगी, हाँ, कुछ भी फॉरफीचर नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो कंपनी मांगा कितना था, 7 लाख रुपया। हम 7 लाख में से 20,000 तो देगा नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कॉल्स इन एडवांस वापस डेबिट हो गया। उस टाइम पहले क्या हुआ था, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था, एक तरह से अपना, ठीक है, लाइबिलिटी था कंपनी का। एडवांस में पैसा मिला है तो कंपनी का लाइबिलिटी हुआ, आगे जाके वापस घुराना है। अब जब कंपनी ड्यू कर लेगा तो वो लाइबिलिटी खत्म, तो कंपनी यहाँ पे ड्यू किया, तो 7 लाख में कितना मिलेगा, 6,80,000। कॉल्स इन एडवांस क्या होगा, अब खत्म हो जाएगा, लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है ना। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। क्या बोला, एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फाइनल कॉल पे 5 रुपया, कहीं पे प्रीमियम है नहीं है। एप्लीकेशन कितना मिला, 60,000 के बदले 92,000। कंपनी ये बोला कि जो 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, जो आदमी लोग है सब मिला के 40,000 के लिए अप्लाई किया, उसको पूरा का पूरा 40,000 दे दिया। जो 50,000 के लिए दिया उसको 40%, कितना होगा 40% 50,000 का, बोलो 50,000 का 40%, 100 का 40% कितना होता है, 100 का 40%, 40% हाँ। तो इसको अगर आधा करेगा तो 50, तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो समझा कि नहीं समझा। तो ये ऐसे आया 50,000 इंटू 40/100, 2 जीरो काटो 2 जीरो काटो, कितना हुआ 5,000 इंटू 4, 20,000 हो गया। तो यहाँ पे शेयर्स कितना मिला वो लोग को, 20,000, 40 और 20 मिला के कितना हो गया, 60,000 हो गया, और बाकी का जो 2,000 है वो लोग को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। 1,08,000 वॉज रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, बोला है कि अलॉटमेंट में 1,08,000 मिला, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी से जो आया है उसको छोड़ के 1,08,000 रुपया मिला है, एक्सेस जो मिला था, ठीक है ना। एक्सेस कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे 30,000 शेयर का जो एक्सेस था उसको छोड़ के एप्लीकेशन मनी कितना, अलॉटमेंट मनी कितना मिला, 1,08,000। एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, कॉल मनी में कितना मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2,50,000, ठीक है। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट द शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट टू whom full allotment was made and on which allotment money was due overdue, जिसका allotment money ड्यू था उसका फॉरफीचर कर दिया, ठीक है। पहले कितना शेयर का पैसा मिलेगा, कितना एप्लीकेशन मिला, 92,000, पहला ईएमआई का दाम कितना है, 2 रुपया, तो 92,000 इंटू 1,84,000 मिला। अब 1,84,000 में कैपिटल में कितना जाएगा, जितना इशू किया था, 60,000 इंटू 2, ठीक है। रिजेक्ट कितना किया, 2,000 इंटू 2, 4,000, जो डिफरेंस का रहेगा वो शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा 60,000, ठीक है। अब आ जाएगा अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में ड्यू कितना किया, 60,000 इंटू नेक्स्ट ईएमआई कितना है 3, 1,80,000, मिला कितना बैंक में 1,00,000, क्वेश्चन में दिया भाई ये डायरेक्ट। अलॉटमेंट एप्लीकेशन में जो एक्सेस हुआ था उसको एडजस्ट करने के बाद 1,08,000 मिला, ठीक है, जितना मिला उतना लिख लिया। अब आ जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, ड्यू कितना करेगा, 60,000 इंटू 5, मिला कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ ये ऑलरेडी 2,50,000, ठीक है ना। अब बोला कि जो शेयर का पैसा नहीं दिया था अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, उसका फॉरफिट कर दिया। अब देखो
अलॉटमेंट में ड्यू कितना था, 60,000 इंटू 3। एक्सेस कितना मिला था, 50,000 की जगह 20,000 शेयर हम लोग दिया था, तो 30,000 शेयर का पैसा ज्यादा था। 30,000 इंटू 50,000 माइनस 20,000, 30,000 शेयर का 30,000 इंटू 2, ठीक है। 30,000 शेयर का ज्यादा पैसा मिला हुआ था, तो 30,000 इंटू 2 होगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा। जो 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था वो लोग को तो 30,000 ही मिला ना, 20,000 ही मिला। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 30,000 शेयर का पैसा अभी भी कंपनी के पास पड़ा है, इंटू 2 60,000। तो ये अपने को मिलने से रहा, मिलेगा नहीं अलॉटमेंट का, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन पे ज्यादा मिल चुका। अब कितना मिलना है, 1,20,000, बट एक्चुअल में कितना मिला क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना है, 12,000 रुपए नहीं मिला। तो 12,000 रुपए नहीं मिला। एक ईएमआई का दाम, सेकंड ईएमआई का दाम कितना है अलॉटमेंट का, 3 रुपया। तो इसका मतलब 4,000 शेयर का पैसा नहीं मिला हम लोग को। आ गया, तो 4,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो 4,000 शेयर का ही पैसा हम लोग फॉरफिट कर देगा। तो आ गया यहाँ पे 4,000 इंटू पूरा पैसा मांग लिया था 10 रुपया, 40,000। अलॉटमेंट में उसका ड्यू कितना था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू कितना होगा, 20,000, ठीक है ना। फॉरफिट कितना किया, 40,000 माइनस 12,000 माइनस 20,000 करेगा 8,000 फॉरफिट कर लिया, ठीक है ना।